नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? आंसर बादल खां। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम बादल खां था। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? आंसर दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? आंसर बरनी। मोहम्मद तुगलक के दरबार में बरनी ने 17 साल गुजारे। क्वेश्चन नंबर 5, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? आंसर दीवान आकोही। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान आकोही विभाग की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगनितुम के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? आंसर इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने माना? आंसर ब्रिटिश इतिहासकार एली फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त कहा है, ब्रिटिश इतिहासकार एलन फिंस्टन ने। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? आंसर ब्रह्मचर्य। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? आंसर सुधर्मन। महावीर के निर्माण के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? आंसर जौ को। वैदिक काल में यव जौ को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? आंसर सोलंकियों ने। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को सोलंकियों ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? आंसर 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? आंसर सिद्धार्थ। शाक्य राजवंश के सिद्धार्थ राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 14, आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर करता था? आंसर पशुचरण पर। आर्यों का प्रारंभिक जीवन पशुचरण पर निर्भर करता था। क्वेश्चन नंबर 15, चित्रित धूसर मृत भांड का संबंध किस काल से है? आंसर वैदिक सभ्यता से। चित्रित धूसर मृत भांड का संबंध वैदिक सभ्यता से है। क्वेश्चन नंबर 16, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? आंसर महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। क्वेश्चन नंबर 17, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ? आंसर रेड सैंडस्टोन से। कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण रेड सैंडस्टोन से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ 606 ईस्वी में। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ।
क्वेश्चन नंबर 19। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? आंसर पुलिकेशन द्वितीय। हर्ष महाराष्ट्र के पुलिकेशन द्वितीय को पराजित नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 20। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? आंसर सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 21। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर खेती करना। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था। क्वेश्चन नंबर 22। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आंसर ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 23। ऋषभ देव का उल्लेख किस में मिलता है? आंसर ऋग्वेद। ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? आंसर ऋग्वेद में। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता कौन सी है? आंसर सैनिक कुलीन तंत्र। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता सैनिक कुलीन तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 26। किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? आंसर नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 27। सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आंसर झेलम नदी। सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 28। अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? आंसर महमूद गजनी। अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 29। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? आंसर 30 ईस्वी में। महमूद गजनी की मृत्यु 30 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? आंसर 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 31। किस वेद से हमें आर्यों के राजनैतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? आंसर ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमें आर्यों के राजनैतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 33। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? आंसर आंध्र सातवाहन वंश। मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 34। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? आंसर ठट्टा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? आंसर फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक बना था। क्वेश्चन नंबर 36। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? आंसर गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 37। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? आंसर फिरोज शाह तुगलक। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 38। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? आंसर खराज, खस्म, जजिया और जकात। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत खराज, खस्म, जजिया और जकात कर लगाए। क्वेश्चन नंबर 39। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? आंसर दीवान खैरात नामक दान विभाग। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह तुगलक ने
दीवान आ खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर 40। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहर बनवाए? आंसर 5। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहर बनवाए। क्वेश्चन नंबर 41। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? आंसर 30। फिरोज शाह तुगलक ने 30 कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 42। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? आंसर अदूधा, विख और संसगानी। फिरोज शाह तुगलक ने अदूधा, विख और संसगानी नाम से सिक्के चलाए। क्वेश्चन नंबर 34। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? आंसर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया। क्वेश्चन नंबर 44। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? आंसर मेरठ तथा टोपरा। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था मेरठ और टोपरा से। क्वेश्चन नंबर 45। फतवा आ जहांदारी और तारीखे फिरोजशाही की रचना किसने की? आंसर बरनी। फतवा आ जहांदारी और तारीखे फिरोजशाही की रचना बरनी ने की है। क्वेश्चन नंबर 46। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? आंसर फतूहात आ फिरोजशाही। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात आ फिरोजशाही के नाम से लिखी है। क्वेश्चन नंबर 47। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? आंसर गयासुद्दीन तुगलक। निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 48। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? आंसर अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 49। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? आंसर हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर 4 जानवर निरूपित हैं, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। क्वेश्चन नंबर 50। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? आंसर अशोक। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो इनका जो है मन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था और फिर इन्होंने उदारता और करुणा अपना ली थी अपने शासनकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 51। अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सातीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? आंसर शिलालेख द्वितीय। अशोक ने शिलालेख द्वितीय में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 52। अशोक के शिलालेख अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? आंसर तीवर। अशोक के अभिलेख में उसके एकमात्र पुत्र तीवर की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 53। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? आंसर तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक तुगलक वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 54। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की थी। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? आंसर मास्की। अशोक ने मास्की शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 56। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आंसर जेम्स प्रिंसेप। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये भी मोस्ट IMP है। क्वेश्चन नंबर 57। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आंसर अशोक।
श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 58। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 59। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? आंसर अकबर। मनसबदारी प्रथा अकबर ने लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 59 जो है IMP है। क्वेश्चन नंबर 60। अकबर की मृत्यु कब हुई? आंसर 1605 ईस्वी। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में और अकबर का जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 61। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? आंसर अकबर। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में अकबर ने बांटा था। क्वेश्चन नंबर 62। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? आंसर हेमू। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू के विरुद्ध लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 63। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? आंसर मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 64। प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? आंसर पाणिनि। प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि थे। क्वेश्चन नंबर 65। आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? आंसर रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा रामायण ग्रंथ को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 66। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? आंसर ईरानियों। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 68। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? आंसर फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था। क्वेश्चन नंबर 69। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? आंसर 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। मराठा शक्ति का उदय 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? आंसर शिवाजी। शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 71। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? आंसर यूसुफजाइयों के विरुद्ध। बाबर भारत पर पहला आक्रमण यूसुफजाइयों के विरुद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 73। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? आंसर 1526 ईस्वी। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईस्वी में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? आंसर इब्राहिम लोदी और बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी और दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? आंसर 1526 ईस्वी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 76। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? आंसर 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? आंसर चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी।
बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध चंदेरी का युद्ध कहलाता है, जो 1528 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? आंसर महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई। घाघरा के युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था, जो इब्राहिम लोदी का भाई था। क्वेश्चन नंबर 79, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर तुजुक-आ-बाबरी, बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा को तुजुक-आ-बाबरी, बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था? आंसर पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 81, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? आंसर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 82, पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? आंसर अकबर। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83, किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? आंसर बैरम खां। बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 84, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? आंसर पानीपत की दूसरी लड़ाई। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई का युद्ध लड़ा और जीता। अकबर जो है 14 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ गया था, तो बैरम खां को उसका संरक्षण बनाया गया था। उन्होंने उसका 5-6 साल तक संरक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 85, जब वो 20 साल के हुए तो फिर उन्होंने स्वयं अपना काम करना प्रारंभ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? आंसर मनु। भारत के प्रथम विधि निर्माता मनु थे। क्वेश्चन नंबर 86, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आंसर महर्षि उलूक कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक महर्षि उलूक कणाद थे। क्वेश्चन नंबर 87, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आंसर महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम थे। क्वेश्चन नंबर 88, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आंसर कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। क्वेश्चन नंबर 89, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आंसर जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। क्वेश्चन नंबर 90, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 91, कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर नंदी वर्मन द्वितीय ने। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? आंसर दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। क्वेश्चन नंबर 93, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोध वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? आंसर राष्ट्रकूट वंश। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोध वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? आंसर मनकिर या मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मनकिर या मान्यखेत हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? आंसर ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक ध्रुव था। क्वेश्चन नंबर 96, राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया? आंसर जहांगीर का पुत्र खुसरो। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ
जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। क्वेश्चन नंबर 97, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? आंसर शाहजहां। मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 98, तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर राजराज प्रथम ने। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 99, पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? आंसर मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 100, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर तैलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री के टॉप मोस्ट IMP 100 MCQ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।